नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये बिहार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसलिए इसका मैं टाइटल भी दिया हूँ अपना गौरवपूर्ण बिहार। इस सेशन में मैं 20 क्वेश्चन को लेके आया हूँ और 20 के 20 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका बीपीएससी का प्री 71 का हो या आपका बीपीएससी सीजीएल का हो या बीपीएससी टीआरई का हो या स्टेट हो, जो भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम है उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। तो इस सेशन को आप इस सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा, 20 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन शुरुआत करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? ऑप्शन ए है विलियम टेलर, ऑप्शन बी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। तो देखिए सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय की खोज तो एक फ्रांसीसी सर्वेक्षक ने किया था, है ना, लेकिन कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला। इसका श्रेय जो दिया जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए यह मंदिर जो है ना खास करके बिहार के लिए बहुत पूर्ण मंदिर है। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ, खास करके सावन का महीना होता है तो आप लोग जानते हैं कि लोग देवघर जल चढ़ाने जाते हैं, है ना, बाबा धाम जो जल चढ़ाने जाते हैं तो जल जो लेते हैं वो अजगैबीनाथ मंदिर के पास से ही लेते हैं, जो सुल्तानगंज भागलपुर में स्थित है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, कटिहार है, गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो भागलपुर होगा। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर स्थित है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है हमारा 3 फरवरी 1916, ऑप्शन बी है 12 जनवरी 1917, ऑप्शन सी है 19 फरवरी 1917 और ऑप्शन डी है 21 मार्च 1918। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 3 फरवरी 1916 को की गई थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 फरवरी 1916 होगा। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। तो देखिए किसी भी राज्य में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 38 सीट, ऑप्शन बी है 40 सीट, ऑप्शन सी है 75 सीट और ऑप्शन डी है 62 सीट। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीट की कितनी संख्या है तो आपको क्या आंसर करना है? 40 करना है। क्या करना है? 40 करना है। लेकिन जब पूछा जाए कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है, यानी एससी के लिए जो रिजर्व है वो 38 है, 38 है, और एसटी के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है वो 2 सीट है। तो दोनों मिलाकर जो कुल आरक्षित सीट कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आपसे अनुसूचित जाति का सीट पूछा जाए तो 38 करेंगे, अनुसूचित जनजाति का पूछा जाए तो 2 करेंगे और पूछा जाए कुल आरक्षित सीट कितने हैं तो 40 करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है महेंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी है रघुवीर नाथ और ऑप्शन डी है भिखारी ठाकुर। तो देखिए
भोजपुरी साहित्य के जनक के रूप में भिखारी ठाकुर को जाना जाता है और भोजपुरी का शेक्सपियर भी इन्हें कहा जाता है। ध्यान में रहे, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो भिखारी ठाकुर को ही कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है रूस। तो देखिए राजगीर में जो रोपवे का निर्माण किया गया है यह आपका किया गया है जापान, जो है ना, जापान सरकार के मदद से, जापान के मदद से राजगीर में रोपवे का निर्माण किया गया है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है वैशाली। तो देखिए विश्व शांति स्तूप जो है ना वो राजगीर में है। कहाँ स्थित है? राजगीर के रत्नागिरी पहाड़ी पर। ये देखिए अगर आपसे पूछ दे कि रत्नागिरी पहाड़ी कहाँ है तो ध्यान में रहे, रत्नागिरी पहाड़ी अगर जिला पूछे तो नालंदा, जगह पूछे तो राजगीर, और विश्व शांति स्तूप जो है ना वो रत्नागिरी पहाड़ी पर ही राजगीर में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मेरा सपना है कि हर भारतवासी के थाली में बिहार के उत्पाद का एक व्यंजन हो। यह कथन किसका है? ये देखिए अपने बिहार के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है ना। यानी ऐसे बिहार के कौन व्यक्ति हैं जिनका सपना है कि भारतवासी के थाली में, पूरे भारतवासी के थाली में हमेशा बिहार के एक उत्पाद का व्यंजन जरूर हो, है ना, जिसको हम यहाँ उपजाते हों और पूरे भारत के लोग एक व्यंजन के रूप में उसे खाते हो। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन बी है जगजीवन राम, ऑप्शन सी है नीतीश कुमार और ऑप्शन डी है रविशंकर प्रसाद। तो देखिए यह जो कथन है ना ये नीतीश कुमार का सपना था कि भारतवासी, पूरे भारतवासी के थाली में बिहार के एक उत्पाद का व्यंजन हो। ये नीतीश कुमार का सपना है और नीतीश कुमार ने इन्होंने ये कब कहा था तो 2011 नवंबर 2011 में जब ये चंपारण गए थे तो चंपारण में ही इन्होंने भाषण में कहा था कि मेरा सपना है कि हर भारतवासी के थाली में बिहार के उत्पाद का एक व्यंजन हो। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है कटिहार, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है पूर्णिया। तो देखिए भारत में अगर कहा जाए कि एथेनॉल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है तो बिहार है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम राज्य इथेनॉल नीति लागू करने वाला तो बिहार है, और पूछा जाए कि भारत का प्रथम इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था तो ये पूर्णिया में किया गया था। बिहार के पूर्णिया जिले में भारत का प्रथम इथेनॉल संयंत्र जो है ना वो चालू किया गया था और इसकी शुरुआत जो है ना 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारत का पहला राज्य कौन है जो पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का श्रेय प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? वो आपका बिहार होगा। बिहार ही पहला भारत का राज्य बना है जिन्होंने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का श्रेय प्राप्त किया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1930 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1915 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1918 ईस्वी। तो बिहार में रिसर्च सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी वो 1915 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार की वह कौन सी भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है?
अब देखिए ऑप्शन ए है भोजपुरी, ऑप्शन बी है अंगिका, ऑप्शन सी है बज्जिका और ऑप्शन डी है मैथिली। तो देखिए बिहार की जो भाषा है वो मैथिली भाषा है, जिसे 52वां, इसको ध्यान में रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 में इसे भारत के जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें इसको शामिल किया गया है, किसको, मैथिली भाषा को। यह बिहार की एकमात्र भाषा यही है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में प्रथम मगरमच्छ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है कैमूर और ऑप्शन डी है कटिहार। तो देखिए बिहार का कौन सा जिला है जहां प्रथम मगरमच्छ संरक्षण स्थापित किया गया? तो वो कैमूर जिला है। कैमूर जिला में करकटगढ़, याद रखिएगा, करकट सॉरी एक मिनट, करकटगढ़ जो है ना, करकटगढ़ जलप्रपात, करकटगढ़ जलप्रपात है ना। बिहार के किस जिला में प्रथम मगरमच्छ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो ये किया गया है कैमूर जिला में। कैमूर जिला के करकटगढ़ जलप्रपात जो है ना, यहीं पे बिहार का प्रथम मगरमच्छ संरक्षण केंद्र की स्थापना किया गया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है मैना, ऑप्शन सी है गोरैया और ऑप्शन डी है मोर। तो बिहार का जो राजकीय पक्षी घोषित किया गया है वो गोरैया को घोषित किया गया है। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो देखिए संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत किया गया था वो जयप्रकाश नारायण द्वारा, यानी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी। अब कब किया था? तो 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वो है, बिहार आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिशर्स और पुर्तगाली। तो देखिए बिहार आने वाला पहला जो प्रथम यूरोपीय था वो पुर्तगाली था, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में बिहार में आया था। और ये मतलब यूरोपीय क्षेत्र के जितने भी कंट्री बिहार में आए थे उसमें सबसे पहले पुर्तगाली बिहार आए थे। उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दांडी मार्च यात्रा में महात्मा गांधी के सहयोग के लिए एकमात्र बिहारी सहयोगी कौन थे? देखिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, दांडी मार्च यात्रा जब ये महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से जब कहाँ दांडी तक कर रहे थे तो अपने 78 सहयोगियों के साथ, कितने? 78 सहयोगी के साथ ये अहमदाबाद जो इनका आश्रम होता है वहाँ से ये प्रस्थान करते हैं। उसमें से बिहार के एक व्यक्ति होते हैं जो गांधी जी के साथ में रहते हैं। ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है महादेव लाल सर्राफ, ऑप्शन सी है फणीश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन डी है गिरधारी चौधरी। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा वो गिरधारी चौधरी जो है ना, मेरे अंदाज से शायद मैं कहीं पढ़ा था कि ये दरभंगा क्षेत्र के थे, मिथिलांचल क्षेत्र के ही थे गिरधारी चौधरी। और इनको कारो बाबू के नाम से, इनको कौन नाम से? तो कारो बाबू के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका उपनाम था कारो बाबू और इनका वास्तविक नाम था गिरधारी चौधरी। इन्होंने दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ साबरमती आश्रम से जो 78 सहयोगी निकले थे उसमें एक ये भी थे।
उसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किसके आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण के किसानों की दशा देखने के लिए आए थे? ऑप्शन ए है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है महादेवलाल सर्राफ, ऑप्शन सी है फणीश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन डी है गिरधारी चौधरी। तो देखिए, महात्मा गांधी जो है ना वो चंपारण में किसानों की दशा देखने के लिए राजकुमार शुक्ल जो थे इनके आग्रह पर यह चंपारण की यात्रा किए थे। उसके बाद चलते हैं हम अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। बिहार के किस जिला में ब्रिटिश शासन के खिलाफ युवकों ने ध्रुव दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी है भागलपुर। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर क्या होगा, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसी समय कटिहार के एक ध्रुव पुंडू नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो उनके ही नाम पर, उनके शहादत पर जो कटिहार के युवक लोग जो थे, इन्होंने ध्रुव दल की स्थापना किया था। ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटिश शासन के जो लोग थे, उनसे मुकाबला करने के लिए इन्होंने ध्रुव दल की स्थापना किया था। और कहाँ किया था? तो कटिहार में किया था। ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जब चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।